तथास्तु, यानी ऐसा ही हो। कितना शक्तिशाली शब्द है ना? और आज हम एक ऐसी ही भविष्यवाणी की गहराइयों में उतरेंगे। एक ऐसी भविष्यवाणी जो सितारों को सोने के भविष्य से जोड़ती है। तो चलिए देखते हैं कि 2026 के पर्दे के पीछे आखिर छिपा क्या है। तो आज का हमारा विषय है गोल्ड 2026, एक ज्योतिषी पूर्वानुमान। हम यहाँ दिए गए स्रोत के मुताबिक ज्योतिष के लेंस से 2026 में सोने के बाजार को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। देखें तो सही कि आखिर सितारे क्या इशारा कर रहे हैं। और यहीं से उठता है वो सबसे बड़ा सवाल, क्या 2026 में सोना एक नया रिकॉर्ड बनाएगा या फिर एक बहुत बड़ा झटका देगा? क्या ये साल निवेशकों के धैर्य की परीक्षा लेगा या उन्हें जिंदगी बदलने वाला मौका देगा? इसी का जवाब ढूंढने निकले हम। ठीक है, तो चलिए इस कॉस्मिक कनेक्शन को समझते हैं। देखिए, स्रोत के अनुसार सोना सिर्फ एक पीली धातु नहीं है, ये एक आईना है। एक ऐसा आईना जो हमारे डर को, हमारे भरोसे को और पूरे सिस्टम में हमारे विश्वास को दिखाता है। और ज्योतिष के हिसाब से ग्रहों की चाल सीधे सीधे इस आईने पर असर डालती है। अब ये स्लाइड ये बहुत ज़रूरी है। इसको समझ लीजिए कि ये इस खेल के बुनियादी नियम हैं। सबसे पहले सूर्य, ये सिस्टम पर भरोसे को दिखाता है। फिर है गुरु यानी जुपिटर, ये धन और विस्तार का ग्रह है। शनि, ये डर पैदा करता है जिसकी वजह से लोग सोने जैसे सुरक्षित निवेश की तरफ भागते हैं। और आखिर में आते हैं ग्रहण, ये हैं गेम चेंजर्स जो अचानक झटके देकर पूरा खेल पलट सकते हैं। तो इन सब नियमों को ध्यान में रखते हुए 2026 की बड़ी तस्वीर आखिर दिखती कैसी है? एक चीज तो साफ है, अगर कोई शांत और सीधी यात्रा की उम्मीद कर रहा है तो उसे भूल जाइए। ये साल एक रोलर कोस्टर राइड होने वाला है। एक मुख्य दिशा तो होगी, लेकिन उस सफर में बहुत बड़े झटके भी मिलेंगे। तो ये पैटर्न है क्या? चलिए इसको आसान भाषा में समझते हैं। लंबी अवधि में दिशा ऊपर की ओर है, अच्छी खबर। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, बीच में 2 से 3 बड़ी तेज गिरावटें आएंगी। ये वो पल होंगे जो कमजोर दिल वालों को बाजार से बाहर कर देंगे। सही मायनों में ये साल निवेशकों के सब्र का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। और ये कोड इस स्लाइड पर जो लिखा है वो इस पूरी पड़ताल का निचोड़ है। स्रोत साफ कहता है, जो सिर्फ भाव देखकर घबराएगा वो फंसेगा, जो टाइमिंग समझेगा वही जीतेगा। मतलब बिल्कुल साफ है, इस साल कीमत से ज्यादा टाइमिंग की कीमत होगी। तो चलिए अब साल के अंदर चलते हैं। शुरुआत करते हैं पहले 6 महीनों से। कहानी एक तूफान से शुरू होगी, लेकिन जैसा कि कहते हैं ना, हर तूफान अपने साथ एक मौका भी लेकर आता है। देखते हैं कैसे। साल की शुरुआत ही एक चेतावनी के साथ है। अपने कैलेंडर में 10 फरवरी से 10 मार्च तक की तारीखों को लाल रंग से मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये है ग्रहण का मौसम। और ज्योतिष में इसका मतलब है बाजार बहुत ही अस्थिर जमीन पर खड़ा है। तो इस दौरान होगा क्या? बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव, तेज ऊपर नीचे की चालें, अचानक से ट्रेंड पलटने का पूरा खतरा। स्रोत की सलाह यहां पर बिल्कुल साफ है। यह समय घबराकर बेचने या आंख बंद करके खरीदने का बिल्कुल नहीं है। सिर्फ देखो और समझो। और फिर तूफान के बाद शांति, माहौल एकदम से पलट जाता है। 2 जून से लेकर मध्य जुलाई तक ये वो टाइम विंडो है जिसे स्रोत 2026 का सबसे मजबूत दौर कह रहा है सोने के लिए। सचमुच एक सुनहरा अवसर। पर ऐसा क्यों? इसकी वजह है गुरु यानी जुपिटर इस वक्त अपनी सबसे मजबूत स्थिति में यानी उच्च राशि में होगा। इससे बाजार में एक स्थिर और भरोसेमंद बढ़त की संभावना बनती है। जो लंबी अवधि के निवेशक हैं उनके लिए ये साल का सबसे सहायक चरण हो सकता है। तो पहला आधा साल तो ऐसा रहेगा। अब हम दाखिल हो रहे हैं साल के दूसरे हिस्से में, और यहां से ड्रामा और भी बढ़ने वाला है। अब वक्त है बाजार के बड़े उतार चढ़ाव वाले क्षेत्रों से निपटने का। और अब हम उस जोन में आ रहे हैं जिसे इस पूरे ज्योतिषीय विश्लेषण में सबसे खतरनाक क्षेत्र कहा गया है। 5 अगस्त से 30 अगस्त, इस समय अवधि को नाम दिया गया है द ग्रेट शेकआउट। मतलब साफ है, ये वो वक्त है जब बाजार सबको हिलाकर रख देगा। तो इस ग्रेट शेकआउट में होगा क्या? ध्यान से सुनिए। 2 बड़े ग्रहण, इसका मतलब झूठे ब्रेकआउट का खतरा बहुत ज्यादा है। मतलब बाजार दिखाएगा कि वो ऊपर जा रहा है और फिर अचानक से नीचे। इस वक्त स्रोत के मुताबिक तर्क काम नहीं करेगा,
सिर्फ डर काम करेगा। इसीलिए लीवरेज लेना या खबरें देखकर फैसला लेना सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। अगस्त का तूफान गुजरने के बाद क्या? आखिरी के कुछ महीने भी मिले जुले रहने वाले हैं। सितंबर अक्टूबर में पुष्टि होगी कि अगस्त का ट्रेंड सच्चा था या झूठा। फिर अक्टूबर नवंबर में बाजार अस्थिर रहेगा, झूठे संकेतों से भरा हुआ। और दिसंबर, साल का अंत भी बड़े उतार चढ़ाव और धारणा में अचानक बदलाव के साथ होगा। तो इस पूरी पड़ताल का, इस पूरे साल के उतार चढ़ाव का आखिर सार क्या है? एक लाइन में, सबसे बड़ा सबक 2026 में कीमत नहीं, टाइमिंग ही किंग होगा। तो 2026 को हैंडल करने के लिए मानसिकता क्या होनी चाहिए? स्रोत ने 3 स्टेप फॉर्मूला दिया है। स्टेप 1, मान लीजिए कि ये साल मजबूत है लेकिन मुश्किल भी। स्टेप 2, जब तूफान आए तो धैर्य ही सबसे बड़ा हथियार है। और स्टेप 3, शायद सबसे जरूरी, गलत वक्त पर लालच से बचें। और हमेशा इस एक बात को याद रखिएगा, जैसा कि स्रोत कहता है, सोने की कीमत पैसा नहीं बनाती, सोने की टाइमिंग पैसा बनाती है। तो हम इसी सोच के साथ आपको छोड़े जाते हैं। स्रोत कहता है कि टाइमिंग ही पैसा बनाती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि आने वाले वक्त में एक ट्रेडर के लिए चार्ट से ज्यादा जरूरी कैलेंडर हो जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना तो बनता है।